नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके विश्लेषण पे बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे हम इसमें ज़रा गहराई से उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो बहुत लोगों ने पढ़ी है और काफी चर्चा में रहती है हमेशा। हाँ वही। तो ये किताब असल में दो पिताओं की कहानी है। कियोसाकी के अपने पिता हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त के पिता वो हैं रिच डैड। और मजे की बात ये है कि पैसा, निवेश, अमीर बनना, इन सब पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। तो आज इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस किताब के सबसे ज़रूरी सबक क्या हैं, क्यों ये इतनी चली, और हाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर थोड़े सवाल उठते हैं, है ना? हाँ, वो भी देखना जरूरी है। चलिए तो ज़रा खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं। किताब की जो पूरी बुनियाद है वो इन्हीं दो पिताओं की सोच के टकराव पर टिकी है। सही। पुअर डैड जो कि कियोसाकी के सही पिता थे, वो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे। हाँ। उनकी सोच बिल्कुल पारंपरिक थी, भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो। हाँ, तनख्वाह और जॉब सिक्योरिटी, मतलब यही सबसे जरूरी है, एक सुरक्षित रास्ता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे रिच डैड। हाँ, रिच डैड जो थे वो स्कूल तो ज्यादा नहीं गए थे, शायद हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो बिजनेस और निवेश में उस्ताद थे। अच्छा। उनका फंडा बड़ा साफ था। असली चीज है पैसे की समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। वो कहते थे स्कूल तुम्हें नौकरी करना तो सिखा देगा, पर पैसा बनाना नहीं। इसलिए संपत्ति मतलब एसेट्स बनाओ और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये बात दिलचस्प है। मतलब वो स्कूल की पढ़ाई पर ही सवाल उठा रहे थे। हाँ, एक तरह से। देखिए, स्कूल आपको एकेडमिक ज्ञान देगा, शायद कोई पेशावर हुनर भी सिखा दे, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये स्कूलों में कहाँ सिखाते हैं। सही बात है। तो रिच डैड का यही मानना था कि असली पढ़ाई तो पैसे की समझ हासिल करना है। अच्छा, तो मतलब ये कि अच्छी डिग्री या अच्छी नौकरी ही काफी नहीं है। फिर वो सबसे जरूरी बात आती है जो किताब समझाती है, संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। हाँ, ये शायद किताब का सबसे बड़ा, सबसे अहम सबक है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर है क्या ये असल में? देखिए, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, आसान शब्दों में। जैसे मान लीजिए कोई घर है जो आपने किराए पर दिया है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक खरीदे हैं, उनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई किताब लिखी, उसकी रॉयल्टी आ रही है, ये सब संपत्ति है। अच्छा। और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपके घर का लोन, कार की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल। अच्छा, पर्सनल लोन वगैरह भी? हाँ, वो सब। किताब कहती है कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग वो अक्सर देनदारियां जमा करते हैं, और कई बार तो उन्हें लगता है कि वो संपत्ति जमा कर रहे हैं। ये बात तो सोचने वाली है। जैसे आजकल लोग लोन पर बड़ी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं, शायद सोचते हैं कि ये स्टेटस सिंबल है या जरूरत है। बिल्कुल। पर रिच डैड के नजरिए से देखें तो ये तो एक बड़ी देनदारी हुई जो सालों तक पैसा खींचती रहेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक क्लासिक उदाहरण है लायबिलिटी का, जिसे लोग एसेट समझ लेते हैं। और यहीं से किताब का अगला बड़ा आइडिया जुड़ता है। कौन सा? वो ये कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। मतलब सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने की बजाय ऐसे रास्ते खोजो जहां से पैसा अपने आप आता रहे, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको रोज रोज खटना ना पड़े। हाँ, जैसे किराए से आमदनी हो गई, या आपके निवेश से मुनाफा आ रहा है, आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा उसके लिए। और इसी से जुड़ा एक और विचार है शायद, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी खुद की संपत्ति बनाने में लगाओ। अच्छा, मतलब नौकरी के साथ साथ। हाँ, ये कोई साइड बिजनेस हो सकता है, स्टॉक मार्केट में निवेश हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, कुछ भी जो आपकी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाए, वो आपका अपना बिजनेस है। ठीक है, समझ आ रहा है। किताब डर पर काबू पाने की बात भी करती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे नौकरी छूटने का डर या पैसा डूबने का डर। रिच डैड कहते थे कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि सीखने के लिए काम करो। सीखने के लिए? जैसे नए हुनर सीखो, सेल्स कैसे करते हैं, निवेश के बेसिक्स क्या हैं, लोगों को मैनेज कैसे करना है।
ये हुनर आपको आगे चलकर अपनी संपत्ति बनाने में बहुत मदद करेंगे। ये सारे आइडिया सुनने में तो बहुत मोटिवेटिंग लगते हैं, पर क्या ये वाकई इतने सीधे और असरदार हैं? मैंने सुना है इस किताब को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं। मतलब सिर्फ सोच बदलने से क्या सब बदल जाता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आलोचनाएं हैं और जायज भी हैं कई मायनों में। देखिए, किताब सोच बदलने और प्रेरित करने में तो बहुत कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये आपको ये नहीं बताती कि असल में निवेश करें कैसे। वो जो व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप जानकारी होती है ना, वो इसमें काफी कम है। अच्छा, मतलब क्या करें बताती है, कैसे करें नहीं। हाँ, कुछ हद तक। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये अमीर बनने के रास्ते को जरूरत से ज्यादा आसान करके दिखाती है। जो मिडिल क्लास की रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, उनको शायद थोड़ा कम आंकती है। और वो रिच डैड वाली कहानी, क्या वो सच है? इस पर भी सवाल उठे हैं। कई लोगों ने कियोसाकी के रिच डैड के असली होने पर या कहानियों की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि हर कोई बिजनेस करने या बड़ा निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकता। सबके पास वो साधन या वो मिजाज नहीं होता। ये भी बात है। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, या इसे किस नजरिए से पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है जो पैसे की दुनिया को समझना बस शुरू ही कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो नौकरी वाली पारंपरिक सोच से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब पढ़ो, कमाओ, खर्च करो, रिटायर हो जाओ वाली सोच से अलग। हाँ, बिल्कुल। जो पैसे के बारे में कुछ अलग ढंग से सोचना चाहते हैं। ये एक मानसिकता बदलने वाली किताब ज्यादा है, कोई प्रैक्टिकल गाइड बुक कम। तो मतलब कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड आपको शायद ये नहीं सिखाते कि स्टेप बाय स्टेप अमीर कैसे बने, लेकिन ये जरूर सिखाती है कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं, एक नजरिया देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्यों पर ज्यादा जोर देती है, कैसे पर कम। ये आपको एक कर्मचारी वाली सोच से निकालकर एक निवेशक या बिजनेस मालिक वाली सोच अपनाने के लिए उकसाती है। हाँ, यानी संपत्ति बनाने और नकदी प्रवाह, मतलब कैश फ्लो, पैसा आपकी जेब में कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, इसे समझने पर जोर देती है। और हाँ, एक और चीज, ये परिकलित जोखिम लेने की बात करती है। परिकलित जोखिम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, सोच समझकर, हिसाब लगाकर उठाए गए जोखिम, आंख बंद करके कूदना नहीं। किताब में एक लाइन है जो मुझे याद रह गई। शायद पुअर डैड कहते थे कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। हाँ, और रिच डैड कहते थे पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं कि आज के जमाने में जो पारंपरिक रास्ता है, अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो, क्या वो काफी है? या फिर वित्तीय आजादी पाने के लिए, अपनी संपत्ति बनाने के लिए और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के लिए, क्या कियोसाकी की तरह थोड़ा अलग ढंग से सोचना और सोच समझकर जोखिम उठाना ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर विचार किया जा सकता है।